हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा बेड कितना बिखरा हुआ है। अभी क्या हुआ ना कि मैं 15 मिनट के लिए सोई थी और वो जी मेरे साथ ही थी। यहाँ पे वो मेरे साथ ही बैठी ही थी। मैं जितना देर सोई थी लगभग वो मेरे साथ ही बैठी हुई थी। तो अपना स्कूल का बैग वो ले आई, उसका बुक वो सब खोल के, बुक नहीं रहता है, डायरी रहता है इसमें, तो वो खोल के निकाल के फेंक दिया। और ये अपने इसका किचन सेट जो है वो ला के बेड पे ही बैठ के खेल रही थी। तो पूरा बेड पे आप देख सकते हैं सामान बिखरा हुआ। बस 15 मिनट के लिए मैं सोई थी, उतने देर में ये घर का क्या हाल करके रखी हुई है। उसके बाद उठने के बाद इसका ड्रॉर कबर्ड खोल ली थी और कबर्ड से इसको ये फ़्रॉक बहुत पसंद है, तो फ़्रॉक निकाल लिया। उससे मुझसे कहने लगे कि मुझे पहना दो। अब पहनाने के बाद उतना ही नहीं, मुझे चोटी बना दो। तो मैं इसको इस तरह से पहना दी हूँ और पीछे क्लचर लगा दी हूँ, तो वो काफ़ी खुश हो गई है। उसको चोटी वो जो गूँथ के बनता है ना, वो बनाने का मन था, तो वो मैं इसको ऐसे बना दी हूँ तो खुश है। तो अब खुद रेडी हो गई। अब मुझे कहती तुम भी बैठो मम्मा, कम 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 कर देंगी मैं। तो मुझे बैठ गई थी रेडी करने के लिए। वो देख रही कि मैं रेडी होंगी तो ये नहीं होगी तो फिर जाएंगे कैसे बाहर, तो वो मुझे रेडी करने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे जो शाम का जो क्लीनिंग का काम होता है वो मैं कर लूँगी। बस शाम में जो भी घर बिखरा हुआ रहता है उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, और बीच में बस थोड़ा वो जो बीच बीच से गंदा होता है उसको निकाल लेती हूँ। ये शाम के टाइम में मैं ज़रूर करती हूँ। सुबह का जो क्लीनिंग होता है तो वो भी मैं जल्दी सुबह ही कर लेती हूँ, और शाम में एक बार ये ज़रूर करती हूँ। इससे संध्या देने से पहले ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। संध्या देने से पहले करना भी चाहिए। तो ये हर किसी के घर में होता ही होगा कि पहले दिया बत्ती करने से पहले जो करते ही होंगे। तो यहाँ मैं भी कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर हाथ मुँह धो के फिर संध्या दे लूँगी। और अभी घर पे कोई नहीं ना, आयुष नीचे खेलने गया था और ओजी भी घर पे थी, और हस्बैंड अभी तो ऑफिस से आए नहीं थे। तो ये सब काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद दिया बत्ती करूँगी, और ओजी साथ में लगी हुई है। जैसे रूम में मैं जाती हूँ वहाँ वो पीछे पीछे चली जाती है। तो यहाँ पे मेरा जो क्लीनिंग का काम वो हो गया था, और ओजी फ्रॉक पहन के अभी भी घूम रही है। ये फ्रॉक इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो जब भी कबर्ड खोलती है ये फ़्रॉक ज़रूर निकालती है, और मैं सामने ही रख देती हूँ, क्योंकि ये फ़्रॉक जब ये 1 साल की थी ना, उसमें इसका बर्थडे में खरीदे थे, तो वो फ़्रॉक उस समय से वो कभी पहनी ही नहीं थी। अपने बर्थडे में वो इतना रोई थी कि 2 मिनट के लिए भी ये फ़्रॉक पहनी नहीं थी। बस केक कटते करने से मैं से उसको पहनाया था, उसके बाद जो खोल के रखे वो रखा ही रह गया, फिर कभी यूज़ नहीं हुआ, कभी पहनती नहीं। और ऐसे भी क्या होता है ना कि मौसम गर्म रहता है, कहीं बच्चों को लेके जाओ तो इस तरह से फ़्रॉक पहना नहीं सकते, फिर दोबारा मैं ये सब फ़्रॉक खरीदती नहीं हूँ। अब जिस कपड़े में वो कंफर्टेबल रहती है वही कपड़ा मैं खरीदती हूँ, और फिर ये सब तरह का फ्रॉक मैं अब खरीदती ही नहीं होती। यहाँ मैं संध्या देने के लिए आ गई थी, और आप देख सकते हैं कि पीछे पीछे मेरे ओजी भी पहुँचेगी, क्योंकि इसको पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह भी पूजा करती हूँ, अगर ये सोई है तो नहीं आती है, लेकिन अगर जगी रहती है तो मेरे पीछे पीछे उस टाइम में पहुँच जाती है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ओजी मेरे साथ ही है, तो उसका आवाज़ भी आपको आ रहा होगा। तो देखिए पीछे पीछे पहुंच गई। इसे घंटी लेना रहता है, और वो दूरबीन लेके घूम रही थी, दूरबीन से भगवान जी को देख रही है। तो यहाँ मैं पूजा वूजा कर लूँगी, संध्या दे लूँगी। उसके बाद बाहर तुलसी का पौधा रहता है, तो वहाँ भी जाके थोड़ा सा दिखा दूँगी, दिया वो दिखा दूँगी वहाँ पे। और ये लड़की घंटी लेके घूम रही है, तो पूरे घर में पीछे पीछे मेरे साथ में ये घंटी लेके घूमती है। तो यहाँ पे संध्या वंध्या दे देने के बाद फिर जब अभी हस्बैंड आए नहीं, तो चाय वाय शाम का हुआ नहीं है मेरा। जब वो आएंगे तो चाय वाय बनाएंगे, चाय तभी मैं चाय पीऊँगी। वैसे अकेले चाय पीती नहीं हूँ। और फिर ऐसे ही मैं अकेले चाय पीना थोड़ा ठीक भी नहीं लगता है, तो जब वो आएंगे तभी चाय बनाऊंगी। और आयुष भी नीचे खेलने गया है, अब आ जाएगा। इस टाइम में जब संध्या देती हूँ तो वो आ जाता है। तो उसका टाइमिंग होता है 5 बजे वो नीचे जाता है खेलने के लिए, उसका 1 आध घंटा खेलता है फिर ऊपर आ जाता है। तो यहाँ हस्बैंड आ गए थे और मैं चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ। तो चाय जब तक बनता है तो उसी समय मैं सब्जी भी काट ले रही हूँ। मैं काम को इस तरह सब करेंगे ना मैनेज करके, तो काम आपको कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, और लगा आपका काम होता रहेगा। तो मैं काम को हमेशा बाँट बाँट के करती हूँ। जैसे चाय बना ली तो चाय बनाने में खड़े रहना कि क्या फ़ायदा, तो उसके बीच में मैं सब्ज़ी भी काट लेती हूँ। और जो भी काम रहता है, आटा सानना रहता है, तो वो भी, अगर कभी सब्ज़ी बना हुआ है आटा सानना तो आटा सान लेती हूँ। तो मेरा काम हल्का हो जाता है, और ज़्यादा एक बार में काम पड़ता नहीं है। तो सब्ज़ी वब्जी काट के मैं धो के रख दूँगी, और बहुत अच्छी सब्ज़ी की रेसिपी बनाऊँगी। ये सब्ज़ी इतना आसानी से बनता है कि आपको खाना बनाने का नहीं भी आता है ना, तो भी ये सब्ज़ी आप बना सकते हैं, और टेस्टी तो बहुत ही लगता है सब्ज़ी खाने में। तो कभी आप बना के ट्राई कीजिएगा। तो यह मेरा चाय बन गया था, चाय के साथ कुछ नाश्ता ले रहे हैं, उसको खा के उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। सब्ज़ी जो काट के रखी थी ना वो बनाने के लिए। यहाँ मैं आलू, केला और प्याज सबको मैं एक ही साथ काट के मिला के रख दी हूँ। उसमें मैं 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालूंगी। सारे मसाले मैं ऐसे ही डालूंगी ऊपर से ही, नीचे मतलब कुकर भी गैस पर रखी नहीं हूँ। यहाँ अदरक को कूट के डाल दे रही हूँ। अदरक इसमें अच्छे से मात्रा में डालिएगा, टेस्ट अच्छा आता है। तो लहसुन अदरक डाल दी हूँ। अब जो ड्राई मसाले हैं ना, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गुड़ की पाउडर, ये चारों ड्राई मसाले भी मैं इसमें डाल दूँगी।
तो सारे मसाले मैं ऐसे को इस तरह से, अगर आप केला नहीं पसंद करते तो सिर्फ आलू का भी इस तरह से आप सब्जी बना सकते हैं। आलू का भी स्टू बनता है, ये केला डालती हूँ। और अगर आपको चाहे तो कद्दू भी डाल सकते हैं, या नमक के टेस्ट के हिसाब से मैं नमक डाल दे रही हूँ। फिर ये तेज पत्ता है, 2-4 तेज पत्ता डाल दूँगी। ये एक लाल मिर्च खड़ा था, और कुछ गर्म मसाले हैं, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सब मैं डाल दूँगी। और थोड़ा सा 1 चम्मच मैं इसमें चिकन मसाला भी ऐड करूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 2 चम्मच यहाँ पे दही डाल दूँगी। दही डालने से ना सब्ज़ी एकदम रिच बनता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, और टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ कच्चा तेल, मतलब मस्टर्ड ऑयल है ये, वो डाल दूँगी। और इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। बस पहले हमें चूल्हे से भी रखना नहीं है, पहले अच्छे से मिला उला लूँगी, उसके बाद मैं चूल्हे पे इसको रखूँगी। तो यहाँ मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आपके पास समय हो तो आप थोड़ा सा आधा घंटा के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ सकते हैं, तो और भी अच्छा इसमें कलर और टेस्ट आता है। तो अभी समय नहीं था मेरे पास, तो मैं ऐसे ही मिक्स करके इसको रख दी हूँ। और इसको बस धीमे आंच पे मुझे धीरे धीरे भूनना है। मसाले थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद पानी डाल के मैं इसको कुकर में ढक्कन लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे इसको भून रही थी, और उसी बीच में आटा मुझे सानना था, मैं आटा भी सान ले रही हूँ। तो जो भी काम जैसे जैसे होता है ना वो कर लेती हूँ। अगर किचन भी साफ़ करना रहता है ना तो लगे हाथ में किचन को साफ़ कर लेती हूँ, कभी बात के लिए नहीं छोड़ती। आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना साफ़ है, क्योंकि मैं लगे हाथ जो भी बर्तन होता है उसको धो के निकाल लेती हूँ। और जो कबर्ड वर्ड भी होता है ना, मैं कभी कभी लगे हाथ उसको हाथ से साफ़ भी कर देती हूँ। हाथ से नहीं, कपड़े से साफ़ करती हूँ। तो वो सब काम मैं कभी भी, मुझे इतना बर्डन नहीं होता है कि मुझे एक बार सारा किचन साफ़ करना पड़ता है। मैं छोटे 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 काम को करके किचन को साफ़ कर लेती हूँ। एक एक काम, जैसे आप अभी खाना बना रहे हो तो उसको स्लैब को साफ़ कर लें। अगर कुछ मसाला खाली हो गया है डब्बा को, तो मैं उसी में धो के उसको पोंछ के रख देती हूँ। मसाला मैं तभी डालती हूँ जिसको धो लेती हूँ डब्बा को। और अभी बरसात का समय है ना, तो ऐसे डाल देने से मसाला और भी गुटली गुटली हो जाता है, तो मैं अच्छा क्लीन करके ही डालती हूँ। तो यहाँ मेरा रोटी भी बन जा रहा है, तो खाना मेरा बन के तैयार हो जाएगा कुछ दिन में। और फिर गर्मा गर्म खाना भी दे दूँगी सबको खाने। उसके बाद सबको खाना भी दे दूँगी। तो थोड़ा सा खाना अगर मैं लेट से बनाती हूँ तो गर्मा गर्म सबका खाना हो जाता है। ऐसे अगर सब्जी उब्जी बना रहता है तो मैं रोटी थोड़ा सा लेट से ही बनाती हूँ। लेट से क्या, मुझे ओजी को देना रहता है ना, ओजी को मैं दूध में रोटी फूलने के लिए रख देती हूँ, तो रोटी मैं लेट से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर रोटी बना लूँगी, और ओजी के लिए दूध भी मैं गर्म कर दी हूँ। वो उसको रोटी और दूध उसमें मैं फूलने के लिए से छोड़ देती हूँ, 1 आध घंटा रहता है। उसके बाद जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छे से मैं इसको मसल के खिला देती हूँ। तो यहाँ रख दे रही हूँ ओजी के लिए खाना, और बाकी रोटी मैं बना के फिर सब रख दूँगी। सबको जिसको खाना होगा अभी उसको दे दूँगी, क्योंकि अभी खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अगर जिस खाना होगा तो मैं दे दूँगी। यहाँ सब्ज़ी मेरा भी बना नहीं है, 2 मिनट में बन जाएगा, क्योंकि मसाला से भूनते ना सब्ज़ी अपने आप पक जाता है। फिर पानी दे के बस 1 सीटी लगा देती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी तैयार हो जाता है। तो यहाँ रोटी भी मेरा साथ के साथ बन रहा है, और सब्ज़ी भी बन रहा है, तो खाना मेरा बन के तैयार हो जाएगा कुछ देर में। इस तरह सब्ज़ी आप कभी बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। और सिंपल तो बहुत ज़्यादा, इजी तो बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप कभी बना के ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें आप सिर्फ आलू का भी बना सकते हैं, आलू कद्दू के बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सब्जी खाना बन के तैयार हो गया। आप सब्ज़ी देखिए गर्मा गर्म, अभी इससे भाप भी निकल रहा है। तो दे देती हूँ खाना खाने के लिए, जो उसके बाद फिर मिलते हैं बाद में। तो यहाँ खाना वाना खा लेने के बाद मेरा जो घर जो मैं रात में ठीक करके रखती हूँ, सुबह का आधा काम मैं रात में ही करके सोती हूँ। और ओजे भी सोई नहीं है, आँख मल रही है, इसे नींद भी आ रही है, लेकिन जब तक मैं बेड पर नहीं जाऊँगी वो नहीं जाएगी। ऐसे अगर चाहती हूँ कि सुला दूँ उसको, तो लेकिन वो सोती नहीं है। तो यहाँ रात में जो ठीक करने का घर, सुबह मैं सिर्फ क्लीनिंग का काम करती हूँ, रात में ही सारा घर अरेंज करके रख देती हूँ। तो यहाँ उसको कभी कभी बीच में आके मेरे पीछे पीछे लग जाती है काम में, सारे काम में। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ से कारपेट से गंदा गिरेगा, तुम बगल में हटो। देखिए वो हटने का नाम नहीं है, कारपेट में चिपकी जा रही। जितना मैं मना कर रही हूँ कि नहीं हटो, नहीं ना, इसमें गंदा है, वो चला जाएगा तुम में, तो वो मान ही नहीं रही। तो इसको कारपेट पर मोड़ के रख देती हूँ, क्योंकि रात में कभी उठ जाए कोई अचानक से ना, तो गिरने का डर रहता है। तो इसको मैं वैसे सोफ़े के अंदर दबा के रखती हूँ, चांस नहीं है, लेकिन अगर कोई, तो यहाँ बाकी रूम में मैं ठीक कर लूँ। इसी तरह मैं पूरा घर को ठीक कर लेती हूँ रात में ही, उसके बाद सोती हूँ। जिससे मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, सुबह मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। सुबह जो क्या बनाना है क्या करना है। ऐसे तो अभी आयुष का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, 2 दिन से इतना बारिश हो रही है ना कि स्कूल अभी बंद हो गया है, और ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ओजी का बंद है स्कूल, लेकिन आयुष का ऑनलाइन क्लास है। तो सुबह उठने का जितना जल्दी नहीं है, लेकिन उठूँगी, क्योंकि 8 बजे से उसका क्लास शुरू हो जाएगा। तो उसको कुछ देना है, बना के दे दूँगी, कुछ खा लेगा, वो पानी पी लेगा, उसके बाद बैठेगा वो क्लास करने के लिए। तो सुबह उतना जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी उठूँगी जल्दी। तो यहाँ सारा काम मेरा हो गया है, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।